जिनमें सबसे पहले बात करते हैं मनीष सिसोदिया की, जिनकी गिरफ्तारी से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। गिरफ्तारी सीबीआई जांच के तरीके को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मनीष सिसोदिया ने दोपहर 3:50 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो मनीष सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ जारी है और गिरफ्तारी के बाद पहली बार सीबीआई पूछताछ कर सकती है। बता दें आपको, गिरफ्तारी हुई मनीष सिसोदिया के और उसके बाद कल कोर्ट में उनकी पेशी हुई, उनका मेडिकल हुआ, जिसके चलते काफी हंगामा हुआ, बवाल भी मचा। आज यानी पहली रात मनीष सिसोदिया की सीबीआई कस्टडी में बीत चुकी है। अब पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। 5 दिन की रिमांड सीबीआई को कोर्ट से मिली है और अब ये बड़ी खबर आ रही है, मनीष सिसोदिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। गिरफ्तारी को लेकर, सीबीआई जांच के तरीके को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और आज दोपहर का वक्त बताया जा रहा है 3:50 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर, कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। गिरफ्तारी और सीबीआई जांच के तरीके को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो सुनवाई आज होगी दोपहर 3:50 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मनीष सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ जारी है। गिरफ्तारी के बाद पहली बार सीबीआई पूछताछ कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है, यहाँ पर चुनौती दी है मनीष सिसोदिया ने, क्या मतलब निकाला जाए इसका? बिल्कुल, मनीष सिसोदिया की तरफ से जो उनके वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने अभी चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा था और उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस मामले में जो गिरफ्तारी हुई है मनीष सिसोदिया की, उसमें सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों में दी गई व्यवस्था का उल्लंघन हुआ है, सीआरपीसी के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है और कोर्ट से उन्होंने गुजारिश की कि कोर्ट इस मामले पर जल्द सुनवाई की तारीख तय करे। हालांकि चीफ जस्टिस ने पहले ये कहा कि बेहतर होगा कि इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट का रुख किया जाता, लेकिन बाद में सिंघवी ने कहा कि जिस तरीके का ये मामला है उसमें सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन करके सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों में व्यवस्था है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मामलों को एंटरटेन किया है और जो आरोपी है उसको राहत दी है। तो कोर्ट ने फिलहाल ये कहा है कि संविधान पीठ की सुनवाई के बाद यानी तकरीबन 3:50 के आसपास वो इस अर्जी पर सुनवाई करेंगे। जो दोपहर का वक्त यहाँ पर तय किया गया है और ऐसे में फिलहाल देखिए 5 दिन की रिमांड पर है। सीबीआई ने जो कोर्ट से यहाँ पर रिमांड ली है 5 दिन की, और ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई यहाँ पर दखल यहाँ पर होता है तो क्या माना जाए, क्या होता है इन मामलों में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देगा या नहीं देगा ये निर्भर करेगा कि कितना उनके वकील कन्विंस कर पाते हैं, क्योंकि ये देखना अहम है कि निचली अदालत ने 5 दिन की रिमांड पर भेजा है मनीष सिसोदिया को और निचली अदालत का ये कहना था कि इससे पहले जब पूछताछ हुई 2 बार तो मनीष सिसोदिया पूछताछ में शामिल जरूर हुए, लेकिन उन्होंने जांच अधिकारियों के सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दिए। ये भी कहना था कोर्ट का कि उनके अधीनस्थ अधिकारियों ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो उनके खिलाफ जाते हैं, कुछ दस्तावेजी सबूत भी उनके खिलाफ आए हैं, लेकिन अभी तक जांच में जब अधिकारियों ने उनसे इन चीजों के बारे में पूछा तो वैसे संतोषजनक जवाब नहीं मिले। लिहाजा जांच के लिहाज से जरूरी है कि उनको कस्टडी में दिया जाए और कोर्ट ने 5 दिन की कस्टडी में भेज दिया था। अब मनीष सिसोदिया की तरफ से जो अर्जी दायर की गई है उसमें बड़ा सवाल ये उठाया गया है कि 7 साल तक की सजा के मामले, यानी अगर किसी आरोपी को दोषी साबित हो जाता है तो उसको जिन धाराओं के तहत 7 साल तक की सजा हो सकती है उनमें गिरफ्तारी को अपवाद के तौर पर ही लिया जाना चाहिए। और यहाँ पर जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है वो अरनेश कुमार का जजमेंट हो, विनोद दुआ जजमेंट हो या फिर सीआरपीसी 41 के तहत जो प्रावधान है, उन सब का उल्लंघन इस मामले में हुआ है। और ऐसी सूरत में उन्होंने कोर्ट से गुजारिश की है कि कोर्ट उनकी मांग पर सुनवाई करे और गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया को उन्होंने चुनौती दी है।
तो 350 पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो कोर्ट निश्चित तौर पर देखेगा कि कितना मेरिट है इन बातों में, क्योंकि महत्वपूर्ण ये भी है कि सीधे तौर पर हाईकोर्ट का रुख नहीं किया है, सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला दिया है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मामलों में राहत दी है। लेकिन क्या उन जजमेंट की कसौटी पर ये मामला सही सटीक बैठता है नहीं बैठता, ये कोर्ट को देखना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इंतजार करना होगा दोपहर का, देखते हैं कि क्या सुनवाई में होता है।